हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है बी जंक्शन क्लासेस में शानदार न्यू टॉपिक के साथ। बात करें दोस्तों, ये बीए के यानी जो सेकंड ईयर में है बीए के, जिसके पास थर्ड सेमेस्टर है, यानी जो विद्यार्थी बीए के थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आपका हिंदी गद्य रहेगा, यानी हिंदी से रिलेटेड, यानी हिंदी गद्य के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। किस प्रकार पेपर आता है इसका और कितने क्वेश्चन रहेंगे इसमें, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर आपका रहेगा ये 2027 और 28 का। बात करें दोस्तों, आपकी सभी टोटल इकाई इसमें 8 है। 8 इकाइयों के माध्यम से आपका पूरा पेपर तैयार किया गया है ये। बात करें दोस्तों, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य, तो ये MJPRU रोलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, और दोस्तों बात करें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया सिंह यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, गुरु जिम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इन तमाम यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों ये 2027 और 28 के लिए। बात करें इसमें आपके सेक्शन 3 रहेंगे, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, टोटल सेक्शन इस पेपर में 3 रहेंगे। सेक्शन ए में आपके यानी खंड ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके, जो 10 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 7 भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। MJPRU रोलखंड यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें सेक्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर एक की बात करें दोस्तों, ये प्रति वर्ष आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा गया है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हिंदी कहानी का व्यक्तित्व विकास, आधुनिक काल में प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को सामाजिक यथार्थ यानी ग्रामीण जीवन और मानवीय संवेदनाओं यानी दोस्तों संवेदनाओं से समृद्ध किया है। आगे चलकर कहानी में मनोवैज्ञानिक एवं आधुनिक जीवन की समस्याएं भी प्रमुख हुई हैं। इसमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। प्रति वर्ष ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, उपन्यास किसे कहते हैं। तो उपन्यास गद्य की वह विस्तृत कथनात्मक विधा है जिसमें जीवन और समाज यानी जो व्यक्ति का जीवन होता है और समाज होता है उसका व्यापक चित्रण किया जाता है, यानी व्यापक रूप से उसे सरल रूप से समझा जाता है। और इसे कथनात्मक यानी कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण और उद्देश्य प्रमुख तथ्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, रेखा चित्र क्या है। तो रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के व्यक्ति एवं विशेषताओं का संक्षिप्त, प्रभावशाली और चित्रण वर्णन रेखा चित्र कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, झांसी की रानी के लेखक कौन है, यानी जो झांसी की रानी थी अपनी, उनके लेखक कौन है। तो झांसी की रानी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। यह ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और संघर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, यानी बहुत ही अच्छे जो अपने दृष्टि में लिखा है वृंदावन लाल ने। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंच यानी 5 परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो 5 परमेश्वर के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कहानी में न्याय, मित्रता और निष्पक्ष निर्णय की भावना को प्रमुखता दी गई है, यानी प्रमुखता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, ध्रुव स्वामिनी के यानी ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। बहुत ही शानदार दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियां उपन्यास लिखे हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। तो दीपदान एकांकी के लेखक आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निबंध की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो निबंध की कोई दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विषय यानी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे बात करें, विषय की स्पष्टता एवं क्रमबद्ध प्रस्तुति, लेखक के व्यक्तिगत विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, गिल्लू किस विधा की रचना है। तो गिल्लू एक रेखा चित्र विधा की रचना है, जिसकी रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा जी ने ये लिखा है। दोस्तों गिल्लू बहुत ही शानदार कहानी है, ये रोचक कहानी है दोस्तों। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा दोस्तों जब व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का स्वयं वर्णन करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जीवन में अपने पुरानी चीज़ों को और घटनाओं को और अनुभवों को या उसके सफलता की रास्ते के चुनाव को लेकर के वह खुश है या उनका वर्णन कर रहा है, तो वह अपने आत्मकथा के बारे में सोच रहा है। ये है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यानी खंड बी रहेगा। खंड बी में लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं आपके लिए। एग्जाम में आपके लिए 3 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। 3 में से आपके लिए 2 क्वेश्चन करना है, हो सकता है 4 भी मिले किसी यूनिवर्सिटी में। तो बात करें हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, तो सेक्शन भी आपका 30 नंबर का रहेगा और 25 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। टोटल पेपर आपका ये 75 नंबर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 आता है। इसी तरह एग्जाम में सेक्शन बी की जगह यहाँ 11 लिखे हुए मिलेंगे, 11 लिखे हुए मिलेंगे दोस्तों, 11 इस तरह। तो बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 की, तो हिंदी प्रमुख गद्य विधाओं का संक्षिप्त जीवन परिचय यानी परिचय दीजिए। तो बात करें इसकी उत्तर की, गद्य साहित्य में अनेक महत्वपूर्ण विधाओं का विकास हुआ है। तो इसमें यानी इनमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, संस्मरण और रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा और व्यंग्य प्रमुख निम्नलिखित हैं दोस्तों इसमें। जैसे बात करें, इन विधाओं के माध्यम से साहित्यकारों ने समाज, व्यक्ति और प्राकृतिक, राजनीतिक और जीवन की विभिन्न समस्याओं को अभिव्यक्त किया है। प्रत्येक विधा की अपनी अलग विशेषता और अभिव्यक्ति शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है अपना, यानी सेकंड यानी खंड बी का, यानी खंड बी का क्वेश्चन नंबर 2 मान लेंगे या 12 मान लेंगे 10 के बाद। तो बात करें इसकी, तीसरी कसम कहानी के हिरन यानी हीरामन कौन चरित्र चित्रण है। तो इसके दोस्तों हीरामन कौन चरित्र चित्रण है इसके तीसरी कसम कहानी के। तो तीसरी कसम कहानी के हीरामन एक सरल, भोले और ईमानदार और भावुक ग्रामीण व्यक्ति हैं। वह बैलगाड़ी चलाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं, यानी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बैलगाड़ी चलाकर। और बात करें हीरानाम के चरित्र में ग्रामीण जीवन की सहजता और मानवीय संवेदनाएं दिखाई देती हैं। वह हीराबाई के प्रति सम्मान, स्नेह रखता है। उसके जीवन के अनुभव उसे कुछ संकल्प लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार हीरानाम एक संदेशशील और आदर्शवादी ग्रामीण पात्र है, ग्रामीण पात्र के रूप में सामने आता है। बात करें इसकी, तो दोस्तों नेक्स्ट खंड आपका सी रहेगा, यानी खंड थर्ड। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है। इसमें आपके लिए 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन में से आपके लिए एक ही क्वेश्चन करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका। लगभग आपके लिए 750 से 800 वर्ड के रूप में क्वेश्चन लिखना है, उत्तर यानी शब्दों में। तो बात करें इसे क्वेश्चन की, झांसी की रानी उपन्यास की कथा वस्तु एवं रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी बहुत ही बहादुर और साहसी थीं, जो दोस्तों अंग्रेजों से लगातार लड़ती थी, मरते दम तक लड़ी थी। बात करें इसकी भूमिका क्या है इनकी, तो वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं।
झांसी की रानी उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और संघर्ष और अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक साहस का प्रभावशील चरित्र चित्रण किया गया है। किस तरह उन्होंने अपना साहस जीवन में दिखाया। बात करें दोस्तों कथा वस्तु की, तो कथा वस्तु क्या है अपना, कथा वस्तु है दोस्तों ये उपन्यास में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की प्रमुख घटनाओं और झांसी की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। इसमें कथा वस्तु में विस्तार रूप से बात करें इसकी, तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण झांसी पर संकट उत्पन्न होता है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करती हैं, अपने दोस्तों राष्ट्रहित के लिए संघर्ष करती हैं, अपने देश के लिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के आगे झुकने के बजाय लगातार संघर्ष यानी युद्ध करती हैं। बात करें सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के अद्भुत वीरता दिखाई दी, यानी दोस्तों बहुत ही अधिक संघर्ष किया था इन्होंने और उन्होंने अपने राज्य और देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया और अंत तक संघर्ष करती रहीं, मरते दम तक यानी संघर्ष किया था। बात करें दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र चित्रण की, तो वीर एवं साहसी थी ये, यानी रानी लक्ष्मीबाई अत्यंत साहसी थी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। नंबर 2 की बात करें देशभक्ति की, तो देशभक्त उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य अपनी मातृभूमि और झांसी की रक्षा करना था, यानी मातृभूमि और झांसी की रानी अपनी झांसी की रक्षा करनी थी उन्हें अंतिम। ध्रुव स्वामिनी की बात करें यानी स्वाभिनी क्या है दोस्तों ये स्वाभिमानी की बात करें तो उन्होंने अंग्रेजों की अनुचित नीतियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, यानी अपना जो है सर नहीं झुकाया उनके आगे। बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है कुशल नेतृत्व करता, तो उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया और युद्ध में स्वयं सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट नंबर है 5 यानी 5 नारी शक्ति की प्रतीक, यानी रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व भारतीय नारी के साहस और आत्मसम्मान और संघर्ष शक्ति का प्रतीक रहा है दोस्तों। बात करें इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष निकलता है झांसी की रानी केवल एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है वह, बल्कि यह वीरता, देशभक्ति, स्वाभिमान और नारी शक्ति की प्रेरणादायक यानी कहानी है। रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र आज भी विद्यार्थियों को साहस और देश प्रेम की प्रेरणा देता है दोस्तों। बहुत ही साहसी अपनी रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके लिए दोस्तों एक कमेंट जरूर करें। बात करें दोस्तों आप कौन, इस चैनल पर दोस्तों ऑल सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है, बीए के सभी सेमेस्टर यानी सभी क्लास की। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।